नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे और आपसे जुड़े हुए मुद्दे। और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। तो हर दिन हर एक मुद्दे पर चर्चा होती है। आज एक नए मुद्दे के साथ हम लौटे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा की नायब सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में एक और बड़ी पहल की है। सीएम नवाब सिंह सैनी के लोगों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल करते हुए डॉक्टर से मिलने का समय लेने के लिए टोल फ्री नंबर डायल 104 की सुविधा उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने टोल फ्री नंबर डायल 104 पोर्टल का शुभारंभ पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित विश्राम गृह से किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों को इस पोर्टल पर दर्ज करवाया जा सकता है। शिकायतकर्ता से 5 दिन के अंदर अंदर कॉल बैक की जाएगी। इस पोर्टल पर दवाइयों के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में लोगों को लाइन में लगने से बचाना है। डायल 104 पर पहले से डॉक्टर से परामर्श लेने का समय लिया जा सकेगा। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई ये पहल कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला समय ही बताने वाला है। लेकिन इस बीच तमाम जो दर्शक एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं डायल 104 का जनता को क्या कुछ लाभ होगा, आपको क्या लाभ होगा, क्या डायल 104 से स्वास्थ्य विभाग में सुधार होगा, कितनी कारगर साबित होगी सरकार की ये पहल। इसी के साथ ही सवाल ये भी है कि शिकायत से क्या समस्या का समाधान होगा। सवाल यहां पर यह भी है कि कैसे होगी डॉक्टरों और मरीजों के समय की बचत। कई सवाल हैं, लेकिन इस बीच हम जानना चाहते हैं कि एक आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, वो क्या सोचता है इसको लेकर, इस विषय को लेकर। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके आप जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल कीजिए। तो देर मत कीजिए क्योंकि जो सुविधा यहां पर अगर सरकार की तरफ से दी जा रही है वो कितनी कारगर साबित होगी, ये जानना चाहते हैं हम। तो कल भी जिस तरह से तमाम दर्शक एक खास कार्यक्रम देख रहे थे, कई दर्शक जुड़े भी और अपनी अपनी राय भी दी, और कई दर्शक ऐसे भी जिन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि आज भी तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो आम नागरिक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, वो जरूर जुड़े। एक दर्शक जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से राहुल जुड़े हैं। राहुल, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। मैम, डेफिनेटली ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है डायल 104 जारी करना, और इसका हमें सीधा सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, प्रदेश की जनता को मिलेगा कि सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से 104 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर मरीजों को उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई मरीज फोन मिलाता है तो उसे समय रहते दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी, परामर्श से पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता है। लेकिन मैम, बड़ा सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होता है, क्योंकि योजनाएं तो सरकार लाती है, जाहिर सी बात है। मैम, अब जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो मैं अपने यहाँ का जमीनी लेवल का बताऊँ, शायद स्वास्थ्य मंत्री जी को ये समस्या ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी हॉस्पिटल में टोकन सिस्टम होता है। अगर आप ओपीडी के लिए पर्ची बनवाते हैं तो टोकन सिस्टम की एक मशीन लगी हुई होती है, उसमें से टोकन स्लिप निकलती है, उसके बाद आपको टोकन मिलता है अपने चेकअप के लिए, ओपीडी तक जाने के लिए। लेकिन वहां पर जो विभाग के कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप खुद जाकर ये नोटिस कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं मौके पर, सेक्टर 10 के सिविल हॉस्पिटल में वो लोग वहां पर बैठे बैठे मशीन को रोक देते हैं। मान लीजिए अगर मरीज लाइन में 50 मरीज लाइन में लगे हुए हैं तो मशीन में ऊपर नंबर दिखाएगा कि हाँ 17 नंबर पर ही टोकन रुक जाएगा, और दूसरी लाइन से साइड से अपने पर्सनल लोगों को बुलाते हैं अंदर, उन्हें चुपचाप टोकन देते हैं और उनका चेकअप करा के भेज देते हैं। और मशीन के ऊपर 17 या 18 नंबर ही लिखा हुआ होता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, वो खुद जाकर वहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उन्हें साफ साफ ये चीज क्लियर हो जाएगी
कि किस तरीके का माहौल इस वक्त चल रहा है। तो आप ये देखिए, जब जमीनी लेवल पर विभाग के अधिकारी हो, अस्पताल के अधिकारी, नर्स, स्टाफ, डॉक्टर्स इस सिस्टम में सुधार नहीं कर सकते, और सरकार की तरफ से अगर 104 नंबर डायल करने की जो पहल की गई है, उससे हम क्या उम्मीद लगाएं? ये किस लेवल तक कारगर साबित हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि डॉक्टर फोन ना उठाएं, फोन उठाकर कह दे कि हाँ जी हम समाधान कराएंगे, लेकिन समाधान ना हो, ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार की तरफ से योजना बनाने से पहले योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर भी फोकस किया जाना चाहिए कि भाई योजना तो हमने बना दी, अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है 104 नंबर, इसका डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। जो स्वास्थ्य मंत्री जी का इंटेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस इंटेंशन से ये योजना लाई गई है, लेकिन योजना का इम्प्लीमेंटेशन तो मंत्री नहीं करेगा ना, योजना का इम्प्लीमेंटेशन तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ करेंगे। अगर आप समय रहते फोन नहीं उठाते हैं, आपके पास फोन पे फोन आते हैं, मान लीजिए आप फोन उठा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी मरीज से अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तो फिर तो वो सारी योजना धराशायी हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो राहुल, आपको ये लगता है कि भले ही पोर्टल खोल दिया जाए, भले ही मरीजों की बात को सुन लिया जाए, लेकिन आगे की जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा टफ हो जाती है? मैम बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं। आप स्वास्थ्य विभाग तो छोड़िए, किसी भी विभाग में आप ले लीजिए, चाहे आपका सफाई का विभाग हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस का विभाग हो, चाहे आपकी तहसील हो, चाहे आपका मिनी सचिवालय हो, सब जगह यही हाल है। सरकार पोर्टल सिस्टम लेकर आई, लेकिन जो उस पोर्टल सिस्टम को रन करने वाले लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभाते। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? सरकार तक क्या बात पहुंचाएंगे? मैं तो ये ही सुझाव देना चाहूंगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं ना, सरकार का फोकस उन पे होना चाहिए। पहले योजना लाने से पहले सरकार का फोकस जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग हैं उन पे होना चाहिए। उन्हें समझाया जाए कि भाई किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस ये है सबसे बड़ा, क्योंकि मैम समाधान वहीं से ही है। आप योजनाएं ले आइए, लेकिन अगर जमीन पे उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी योजनाएं। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, और इसी के साथ ही सुझाव भी देने के लिए। तो देखिए, तमाम जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं, और इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि आप भी जुड़े और आम नागरिक क्या सोचता है इस विषय को लेकर वो आप जरूर बताएं। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। इसी के साथ ही जो सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप जरूर रख सकते हैं। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सवाल हमारा यह है कि डायल 104 का जनता को क्या लाभ होगा? क्या डायल 104 से स्वास्थ्य विभाग में सुधार होगा? कितनी कारगर साबित होगी सरकार की ये पहल? शिकायत से क्या समस्या का समाधान होगा? कैसे होगी डॉक्टरों और मरीजों के समय की बचत? तो कई सवाल हैं, लेकिन इस बीच हम जानना चाहते हैं कि जनता जनार्दन जो है वो क्या सोचती है इस विषय को लेकर। आज का जो विषय है हमारा वो सबसे ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा की नायब सरकार जो है लोगों को कई स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मुहैया कराने की दिशा में कई बड़ी पहल भी इससे पहले कर चुकी है। लेकिन एक और बड़ी पहल है, सीएम नारसिंह सैनी की लोगों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। डॉक्टरों से मिलने का जो समय है वो लेने के लिए टोल फ्री नंबर यानी कि डायल 104 की सुविधा जो है वो अब उपलब्ध करवाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने टोल फ्री नंबर डायल 104 पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। रेवाड़ी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, लक्ष्मण जुड़े हैं। लक्ष्मण, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। बहुत अच्छी पहल की है हमारी स्वास्थ्य मंत्री ने, और मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप एक जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं और आपने ये मुद्दा उठाया और आपने ये
आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे मुद्दे चैनलों पे नहीं उठाए जाते, लेकिन आपने ये हरियाणा की आवाज़ के माध्यम से जो ये मुद्दा उठाई, शानदार जो आपकी पहल है। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी स्वास्थ्य विभाग ने जो फैसला लिया है, जो आरती राव जी ने, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, क्योंकि पहले से भी काफ़ी फायदा होगा आम जन को, जो लाइनों में लगे रहते थे लोग, जिनको परेशानी होती थी और कई बार परामर्श नहीं कर पाते थे मरीज, तो वो डायल 104 पोर्टल के माध्यम से परामर्श कर सकते हैं और पोर्टल पे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये भी बताया गया है, जैसे आप बता रहे थे कि शिकायतकर्ता को 5 दिन के अंदर अंदर कॉल बैक की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है और इससे आम जन को काफी फायदा होगा। वो परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मरीज डॉक्टर से 1 to 1 नहीं हो पाता है, भीड़ भाड़ का जो सिस्टम होता है, तो उस वजह से वो बातचीत ठीक से हो नहीं पाती है। तो ये डायल 104 के माध्यम से वो परामर्श लेगा और उसको समय मिलेगा, वो अच्छे से अपना परामर्श ले पाएगा और इससे जो स्वास्थ्य विभाग है उस पे उसका बोझ भी कम होगा थोड़ा और काफी फायदा होगा जी। तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा? जी बिल्कुल, इससे फायदा तो होगा ही और साथ में स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी अपडेट होंगी। अब इसमें कई बार क्या होता है, अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो एग्जीक्यूटिव को भी हायर करेगा, जो हेल्थ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको भी हायर करेगा और ऐसे डॉक्टरों को भी मतलब कि हायर करेगा जो मरीजों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है और परामर्श दे सके। तो इससे काफी फायदा होगा जी प्रदेश के लोगों को और ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बेहतरीन निर्णय है, ये शानदार निर्णय है। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि तमाम जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपनी अपनी राय भी जरूर रखें। देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए। इसी के साथ ही तमाम जो सवाल हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने टोल फ्री नंबर डायल 104 पोर्टल का शुभारंभ पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित विश्राम गृह से किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों को इस पोर्टल पर दर्ज करवाया जा सकता है। शिकायतकर्ता से 5 दिन के अंदर अंदर कॉल बैक की जाएगी। इस पोर्टल पर दवाइयों के बारे में जानकारी जो है वो ली जा सकेगी, यानी कि जैसे ही कोई आम नागरिक इस पोर्टल के जरिए जुड़ता है तो उसे प्रॉपर जानकारी ली जाएगी कि उन्हें क्या बीमारी है और जो बीमारी उनको है क्या वो कंटिन्यू चल रही है और किस किस दवाई की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और उस हिसाब से चीजें जो है वो देखी जाएंगी। अब उन्होंने ये बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में लोगों को लाइन में लगने से बचाना है, क्योंकि घंटों घंटों हम देखते थे जो मरीज है और लोग जो है वो लाइनों में लगे रहते हैं और ऐसे में डायल 104 पर पहले से डॉक्टर से परामर्श लेने का समय जो है वो लिया जा सकेगा, यानी कि आप पहले से ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई ये पहल कितनी कारगर साबित होगी, ये जो चीजें हैं वो हम जानना चाहते हैं कि कितनी कारगर साबित होगी। आम जनता इस पर क्या कुछ अपनी राय रखना चाहती है, क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर कि क्या कुछ फायदा जो है लोगों को मिलेगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए, इस विषय पर अपनी राय रखिए। तो आप क्या सोचते हैं, शिकायत से क्या समस्या का समाधान होगा, कैसे होगी डॉक्टरों और मरीजों के समय की बचत। एक दर्शक जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से सुनील जुड़े हैं। सुनील, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जो 104 नंबर करने से सवाल है कि मरीजों को क्या लाभ होगा, तो लाभ की संभावना हमें कम दिख रही है, इसलिए डॉक्टरों के पास इतनी भीड़ होती है कि एक डॉक्टर कम से कम रोज 250-300 मरीज देखते हैं। तो डायल करने से क्या होगा? डायल करने से तो वही होगा कि 10-20 लोग, जो एक दर्शक ने बोला था कि लोगों को पर्ची मिल जाती है, तो वही वीआईपी लोग जाएंगे और एक मौका मिल जाएगा कि जो काम चोर दरवाजे से होता था वो डायरेक्ट होगा। ये लोग कॉल किए हैं और आए हुए हैं। जरूरत ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए,
आप भी सोचिए मैम, एक डॉक्टर जब 250-300 मरीज को देखेगा तो वो कैसे देखेगा? क्या 1 मिनट भी देख पाएगा? क्या अगली बार जब रोगी जाएगा तो उस रोग की गंभीरता को परख पाएगा? क्या रिपोर्ट देख पाएगा कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए, डॉक्टर का बोझ कम किया जाए, और जो दवाइयाँ मिलती है उन दवाइयों को बढ़ाया जाए। कुछ दवाई वहाँ नहीं उपलब्ध होती है तो दवाई की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जाए, और दवाई का स्तर जो है उसे भी सुधारा जाए। कई बार देखा गया है कि उतना स्तरीय दवा नहीं होता, इसलिए कितने सारे लोग होते हैं। तो दवा का स्तर बढ़ाया जाए और चेकअप का स्तर बढ़ाया जाए, उनका बोझ जो है डॉक्टर का कम हो, तब न होगा। अब यह डल करने से क्या होगा? जहाँ 300 लोग लाइन में लगे हैं वहाँ डायल करके हम क्या कर रहे हैं? वो तो ऐसे हुआ कि कहीं भंडारा बट रहा है, 250 लोग खड़े हैं और वहाँ लिखा हुआ है कि फोन करेंगे तो आपको वीआईपी मिल जाएगा, जल्दी से भंडारा मिल जाएगा। तो वही बात हुई, जहाँ 200 लोग लाइन में भंडारा का प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं वहाँ फोन करके हमें कैसे मिलेगा? क्या उन्हें मिलेगा? कि जो आप समझ रही हैं कि जो वीआईपी कल्चर अपनाने वाला होगा उसे ही मिलेगा। तो ये नंबर से हमें नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है। फायदा तब होगा डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए, और जो अनियमितता डॉक्टर करते हैं उस पर नजर रखी जाए कि रोज वो आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छुट्टी ज्यादा करते हैं, क्या करें? 250-300 मरीज देखेंगे तो चाहते हैं कि एक छुट्टी के अलावा एक और छुट्टी कर लें। तो बोझ उन पर है, कड़ाई की जाए कि डॉक्टर रोज मरीज को देखें और विशेषज्ञ डॉक्टर रखा जाए जो अनुभवी हो। ऐसे डॉक्टर को सुनील जी देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चीजें जो हैं वो लोगों के लिए कारगर साबित नहीं होंगी? मैंने तो स्पष्ट बताया मैम कि जहाँ 250-300 मरीज देखेंगे तो फोन कौन करेंगे? वही 300 लोग तो होंगे जो फोन करेंगे, और वही डॉक्टर देखेंगे। एक डॉक्टर जब 300 रोगी देखेंगे तो हम फोन करके क्या कर लेंगे? फोन करके गए तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ खाली पड़ा है, फोन करके गए और हम 2 मरीज 4 मरीजों को डॉक्टर देख रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? जी मैम। सुनील जी, आप इस विषय पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव तो मैंने दिया मैम कि डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए। अच्छा, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए, उसके बाद जो सुविधाएं हैं वो मरीजों को मिल जाएंगी। कभी कभी देखा गया कि डॉक्टर समय पे नहीं आते, टाइम 10 बजे का होता है, 1 बजे तक नहीं आते या 12 बजे तक, तो वो चीज देखी जाए कि समय पर आए और देखें। और दूसरी बात है कि एक्स्ट्रा छुट्टी न करें, उन पर भी दबाव होता है। टीचर लोग देखते हैं तो थक जाते हैं, 300 मरीज रोज देखेंगे, तो उनका बोझ पहले कम किया जाए, फिर उन पर कड़ाई किया जाए कि समय से आए, समय से जाएं, और भर्ती किए जाए नए डॉक्टरों को, और जो दवाइयों की कमी है उसको पूरा किया जाए। 104 डायल करने से क्या होगा? कुछ पैदा ना होगा। 104 डायल करेंगे तब हमारा इलाज होगा। वहाँ तो डॉक्टर बैठे हैं, हम लाइन भी है, नियमित रूप से पर्ची मिल भी रही है, तो 104 का फायदा क्या है? जी मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, और साथ में आपने राय रखी और सुझाव दिया, बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राहुल शुक्ला जुड़े हैं। राहुल शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, मैं सरकार का सर आभार जाना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है, इससे ना लोगों को फायदा मिलेगा। ये अच्छी पहल है कि हम डॉक्टर से अपनी सलाह ले सकते हैं, अगर कोई समस्या है हमको तो उनसे बात कर सकते हैं। सरकार की अच्छी पहल है, मगर ये कंटिन्यू मैम चलनी चाहिए। ये होगी कॉल करें, डॉक्टर फोन उठाए, मतलब ऐसा चले तो ये बहुत अच्छा होगा लोगों के लिए। तो आप मानते हैं कि लोगों के लिए अच्छी सुविधा है? बहुत अच्छी सुविधा है। अगर हमको वहाँ से परामर्श मिलता है, कोई समस्या होती है, हम उससे बात कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं इसलिए आभार व्यक्त करूंगा सरकार का। और मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा जो अस्पताल जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत समय लग जाता है, लाइन लगने पर। डॉक्टर की कमी है, इसको भी सरकार को दूर करना चाहिए, थोड़ी सी ये समस्या। तो डॉक्टर्स की कमी है, उसे पूरा किया जाए, ये आप सुझाव दे रहे हैं? जी मैम, ये सुझाव है हमारा। बहुत शुक्रिया राहुल, सुझाव देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं लगातार, और ऐसे में राय तो रख रहे हैं, साथ ही साथ सुझाव भी दे रहे हैं। तो जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं, और फोन लाइन्स हमारी लगातार खुली हुई है और समय भी जो है वो काफी ज्यादा कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जुड़िए और अपनी आवाज को सरकार तक जरूर पहुंचाइए। तो ऐसे में जो सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हैं, और जो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन्हीं नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो तमाम दर्शकों को हम नंबर्स बताना चाहेंगे कि जिन पर वो कॉल कर सकते हैं। 01244829 011,
इसी के साथ ही हमारा दूसरा नंबर ये है 01244829 01244829016 और आखिरी नंबर ये है 01244829 ये 4 नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपनी राय भी दे सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए। इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है? एक आम नागरिक होने के नाते सरकार द्वारा जो पहल की गई है, क्या ये कारगर साबित होगी? घंटों घंटों जो लाइन में लगना पड़ता है लोगों को, क्या ये पोर्टल अगर खोला जाता है तो ऐसे में क्या लोगों को सुख सुविधाएं मिलेंगी? आप क्या सोचते हैं? ये पहल कितनी कारगर साबित होगी? हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस बीच हम जानना चाहते हैं कि एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर। तो सवाल हमारे ये हैं, डायल 104 का जनता को क्या लाभ होगा? क्या डायल 104 से स्वास्थ्य विभाग में सुधार होगा? हालांकि कई दर्शक जुड़े जिनका ये कहना था कि डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते कई जो परेशानियां हैं वो मरीजों को देखने को मिलती हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? इसी के साथ ही सवाल हमारा ये भी है कि कितनी कारगर साबित होगी सरकार की ये पहल? शिकायत से समस्या का समाधान होगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से सुधांशु जुड़े हैं। सुधांशु, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा ये कहना है कि ये जो डायल 104 नंबर चला है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो बेसिक नीड्स है ना, जैसे मेडिकल सेक्टर की हमारे इंडिया में और बाकी हरियाणा की स्पेशली बात करें तो इनको दुरुस्त करना जरूरी है। क्योंकि जैसे 104 नंबर चला दिया, कम से कम इसको उठाने वाला बंदा तो होना चाहिए कोई। उठाएंगे तभी तो बात होगी ना, अपनी प्रॉब्लम तभी तो रखेंगे। और दूसरी चीज ये, हम हॉस्पिटल पहुंच भी जाते हैं तो वहां पे इस तरीके से बिहेव किया जाता है लोगों के साथ, जैसे कि जानवर से भी बदतर। तो एक तो ये उनको बोलने का थोड़ा सलीका सीखना चाहिए डॉक्टरों को। और जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, इनके साथ जो जैसे बात करते हैं वो ये गलत है। उनको पोलाइटली बात करना चाहिए डॉक्टरों को। और जैसे कई सारे केस ऐसे हैं जिनमें पहले पैसे मांगे जाते हैं, फिर बाद में इलाज किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेडिकल जो बेसिक चीजें हैं, ये तो कम से कम अपनी ऐसी होनी चाहिए कि आसान हो, सुलभ हो। जी। और बाकी ये जैसे जच्चा बच्चा हो गया, जब प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह के होते हैं जो जांच वगैरह, इनमें लाइनें लगानी पड़ती हैं। समझ रहे हैं आप? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, सिर्फ 104 नंबर चला देने से नहीं होगी सॉल्व। बेसिक चीजों पे भी ध्यान देने होगा। तो बेसिक नीड्स क्या है लोगों की, ये भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुधांशु जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए और एक सुझाव देने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और राय रखने के साथ साथ सुझाव भी दे रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। डायल 104 के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी लोगों को दी जाएं। और हमने ये विषय इसलिए उठाया ताकि जनता जनार्दन इस विषय पर चर्चा कर सके। तो देखिए, डायल 104 का जनता को क्या कुछ लाभ होगा, आज इसी पर हमने बात की है और तमाम दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय भी रखी है। तो कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ।